मंदिर में 4 पुजारी होते हैं और चारों पुजारी बहुत ही मेहनत और लगन से उस मंदिर की पूरी सेवा किया करते थे और उस मंदिर की पूरी जांच पड़ताल किया करते थे। और गांव के सरपंच उन्हें जो है दे दिया थे रूम रहने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक महिला होती है जिसका नाम होता है आशा देवी, और वो मतलब काफ़ी सुंदर औरत होती है और उसके जिस्म में जो भी है सारे निखरे हुए होते हैं और सारे पुजारी यानी कि चारों लोग वो पूजा कर रहे होते हैं। उसके बाद से आती है और वो भी पूजा में लीन हो जाती है। वह चारों पुजारी की जब आँखें खुलती हैं तो उस औरत को देख करके चारों लोग मोहित हो जाते हैं। अब यह सब मोहित होने के बाद से वो लोग उसे प्रसाद देते हैं और वह महिला वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और वो लोग उसे ले जा करके जहाँ पे रूम मिलता है उन्हें रहने के लिए उस रूम में लेकर के चले जाते हैं। अब आगे उन लोगों ने कुछ ऐसा खतरनाक चीज़ें उनके साथ कर दी उस महिला के साथ, जिसे देखकर सोचकर सुनकर आपकी भी आंखों पे भरोसा नहीं होगा। तो गाइज आज की जो क्राइम कहानी है, आज जो क्राइम मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये सुन करके ना आप भी किसी पर भी भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचोगे कि भाई किसी पर भी भरोसा हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की इस कहानी को शुरुआत करते हैं और आप लोगों से बताते हैं कि ये कहानी शुरुआत कहाँ की है, जो भी है। तो चलिए आज की कहानी का हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बिजनौर से। और बिजनौर में एक गांव होता है, गांव के सरपंच होते हैं सुरेंद्र सिंह। तो सुरेंद्र सिंह सरपंच होते हैं और पूरे गांव को उन्हीं के निगरानी में चलाया जाता है। अब गांव वाले काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है, क्योंकि भाई सरपंच थे, मुखिया थे गांव के, तो सारी चीज़ें वो हैंडल वही करते थे। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पूरे मतलब गांव को एकदम संपूर्ण संपन्न बनवाए थे। रोड, सारी चीज़ें जो भी एक प्रधान का काम होता है वो सारी चीज़ें, वो सरपंच थे तो समझ लो एक गांव के मुखिया ही थे, समझ लो एक गांव के प्रधान ही थे। तो वो सारे काम करते थे और अपनी जो वहाँ की उनकी जो पब्लिक थी उनको वोटिंग भी हमेशा देती थी, प्रोत्साहित करती थी। तो हर बारी वो जीतते भी थे और गांव बहुत ही ज़्यादा खुशहाली से रखते थे। यहाँ तक कि सोलर पैनल वगैरह भी लगा दिए थे ताकि जो है रास्ते में कोई चाहे लड़का हो या लड़की हो बाहर निकल के जा रहा है तो उसे जो है अंधेरा ना हो गांव में। जैसे काफ़ी सारे गांव में ऐसा चीज़ होती है कि गांव में अंधेरा ही अंधेरा होता है और लाइट नहीं होती, लेकिन वो जो सरपंच जी थे उनको अपने गांव का बहुत ही ज़्यादा ख्याल था। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। अब सरपंच जी, गांव का एक मंदिर होता है पुराना, बहुत पुराना मंदिर होता है जो भोलेनाथ का होता है। अब भोलेनाथ के मंदिर में, भोलेनाथ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, शंकर जी, भोलेनाथ ही मैं बोलता हूँ उनको। तो भोलेनाथ जी का मंदिर था और वहाँ पे बहुत पूरा खंडहर पड़ा था। तो सरपंच जी, गांव का मंदिर था, अब बहुत पुराना मंदिर था, तो उसे सफाई करवाने के लिए सारे गांव लोगों को इकट्ठा करते हैं और उसे सफाई करवाने लगते हैं और एकदम मंदिर को एकदम रंगैया पुतैया सब कुछ सफाई करवा देते हैं और एकदम मतलब जो टेंच मंदिर एकदम पूरा चमकने लगता है। और वहाँ पे भोलेनाथ की भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है वो रखा गया था। वहाँ पे लोग पूजा करने लगते हैं। अब गांव वालों से सरपंच जी सुरेंद्र सिंह जी जो है गांव वालों से ये राय लेते हैं कि यहाँ पे किसी पुजारी को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। तो गांव वालों का यही राय होता है कि जो है पुजारी को बुलाया जाए, लेकिन पुजारी कोई मिलेगा या फिर मतलब कोई जो पुजारी होते हैं वहाँ के स्पेशली वो मिलेंगे कहाँ पे। तो अचानक से एक आदमी आता है जिसका नाम होता है सूरज बाबा। उसे लोग बाबा के नाम से, क्योंकि वो जो है साधुओं के भेष में था तो उसे लोग बाबा ही बुला देते हैं, ठीक है। अब वो आता है और साधुओं के भेष में था तो बोलता है कि सरपंच जी अगर आप जो है बात को हमारी बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। बोलते हैं जी बाबा जी बोलिए। तो बोलते हैं कि क्यों ना हम ही सेवा करने लगे और आप लोग पता नहीं ढूंढने जाएंगे बाबा लोगों को, अब पता नहीं कोई मिलेगा भी कि नहीं। तो वो जो है मान जाते हैं, कहते हैं अभी तो मैं हूँ अकेले, लेकिन हमारे 3 और दोस्त लोग भी हैं हमारे साथ बाबा जी। तो बोलते हैं ठीक है रख लीजिए और आप अपने जो है मंदिर की सेवा करवाइए, लोगों को पूजा का जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे पूरा संपन्न करवाइए। अब सरपंच जी खुश होते हैं उनसे, क्योंकि उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ता है और उन्हीं के गांव में ही जो है वो साधु बाबा खुद आ जाते हैं। तो साधु बाबा का नाम था सूरज। तो सूरज बाबा यही करते हैं कि जो है पूरी अपनी टीम थी उनकी 3-4 लोगों की, 4 लोग थे
तो चारों लोग जो है आते हैं और सरपंच जी से बात करते हैं। तो सरपंच जी उन लोगों के रहने के लिए जो मंदिर था, मंदिर के बगल में ही जो है मंदिर में ही साइड में रहने का व्यवस्था करवा देते हैं, पूरा छत वगैरह अच्छे से खूब लगवा देते हैं। और कुछ समय बाद मतलब काफ़ी समय बीत जाता है, उनकी जो है घर रहने का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन वो जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो थोड़ा मतलब जैसे देखो अधेड़ एज के थे। आई होप कि आप लोगों को अधेड़ एज चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो भी मैं बता दे रहा हूँ, समथिंग मान के चलो 25 के बाद से 40 के बीच में यही अधेड़ एज होती है। आई होप मेरे हिसाब से, अब आपके अकॉर्डिंग क्या होती है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे को अगर नहीं पता है तो मैं जान लूँगा, ठीक है। बाकी फ़िलहाल मेरे हिसाब से यही होता है। तो मैंने ये चीज़ें बता दी और वो लोग जो है क्या करते हैं, अधेड़ एज के थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा होता है। तो एक दिन एक महिला आती है, एक दिन की बात है, मतलब 7 मार्च सन 2024, इसी मार्च की बात है, मतलब 2024 इसी मार्च की बात है, अभी ये नई घटना हुई है। तो इसी मार्च को ही वो आती है और वो जो है तकरीबन वो मंदिर सुबह के 5 बजे मतलब 4 बजे से ही खुला रहता था, क्योंकि उनकी जो भोलेनाथ की जो पूजा होती है वो भोर में ही किया जाता है 5 बजे। उस मंदिर उस गांव के लोग जो है 5 बजे से पहले ही कर लेते हैं। तो सारे लोग लाइन लगा करके आए थे, पूजा कर रहे थे और जैसे ही ख़त्म हो जाता है, थोड़ा बहुत टाइम बचता है, 5 बज रहा होता है और आशा देवी नाम की एक महिला आती है जो काफ़ी सुंदर थी और मतलब बहुत ही सुंदर थी, एक ये कह लो कि जो है गांव की सबसे बेस्ट महिला थी। तो और उसके जो जिस्म वगैरह थे वो सारे निखरे हुए थे। अब यह सब जो है आती है और देखने लगती है कि वहाँ पे ढेर सारे जो पुजारी होते हैं वो सारे लोग पूजा अपना कर रहे होते हैं। अब पूजा कर रहे होते हैं, उनको देख करके वो महिला भी आती है, अपना जल चढ़ाती है और अपना हाथ जोड़ती है और ध्यान मग्न हो जाती है। उसके बाद से उन चारों पुजारियों की जब आँखें खुलती हैं, चारों ही मतलब तकरीबन कुछ यंग भी थे उसमें से, लेकिन बाबाओं का रूप धारण कर लिए थे। तो अब चारों लोगों की जब जो आँखें खुलती हैं तो सीधा उन लोगों की नज़र उस महिला पर जाती है। अब वो लोग वहाँ पे देखने लगते हैं और उसे देखने के बाद से वो चारों के चारों पुजारी मोहित हो जाते हैं, उससे मोहित हो जाते हैं। अब यह सब देखने के बाद से वो चारों थोड़ा साइड में चले जाते हैं, चारों तब तक वो पूजा ही कर रही होती है और साइड में जा कर के चारों बातचीत करते हैं और कुछ प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या प्लानिंग करते हैं वो अभी बाद में पता चलेगा। कुछ प्लानिंग करते हैं, तभी वो महिला बोलती है कि बाबा जी आप हमें प्रसाद दीजिए। वो प्रसाद देते हैं, दोनों चारों लोग मिल करके जाते हैं और अंदर से प्रसाद लेकर के आते हैं और जैसे प्रसाद उसको दे देते हैं, महिला प्रसाद खा लेती है और खाने के तकरीबन 2 मिनट ही बीते थे और वो बाबाओं से थोड़ा आशीर्वाद वगैरह ही ले ही रही थी कि तभी बेहोश होकर के गिर जाती है। अब यह देख करके वो चारों मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उस महिला को जो है उठाते हैं वहाँ से और ले जा करके जिस रूम में वो लोग रहते थे उस रूम में ले करके चले जाते हैं। अब उस रूम में ले जाने के बाद उस बेहोशी की हालत में, मतलब क्योंकि वो बेहोश थी महिला, बेहोशी की हालत में वो जो चारों बाबा थे वो बाबाओं ने क्या किया, उस महिला को जो है निर्वस्त्र कर दिया। अब ये है, इसके करने के बाद से वो लोग क्या करते हैं कि उसके साथ बारी बारी से जो है दुष्कर्म करना शुरुआत करते हैं। अब मैं ज़्यादा तो नहीं खुल के पूरी चीज़ें नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना, ठीक है। दुष्कर्म करना शुरुआत करते हैं, तकरीबन तब तक भोर हो जाता है और भोर होने के बाद से मतलब मान के चलो 3-4 घंटे बीत जाते हैं और जो है वहाँ पे उसको होश आती है तो उन सारे पुजारियों ने मिल करके उससे धमकी दी कि अगर तुम किसी को भी बताओगी, क्योंकि जो हमारे गांव का सरपंच है सुरेंद्र सिंह हम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, तो तुम्हारी बात का तो कोई भरोसा करेगा नहीं, अगर तुम किसी से भी बताओगी। तो वो महिला उसको ओबियसली भाई सच बात है, क्योंकि बाबाओं पे कौन शक करेगा भाई, और गांव का सरपंच उन्हें बहुत ज़्यादा मानता है तो कौन शक करेगा। लेकिन वह महिला वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप घर पे आती है और घर वाले थोड़ा बहुत पूछताछ करते हैं कि कहाँ लेट हो गया, तो बोलती है कि भजन हो रहा था तो मैं वो इसी में लीन हो गई, और किसी को भी कुछ भी बात नहीं बताती और वो महिला ये सारी बातें छुपा लेती है। लेकिन वो चलने के हालात में नहीं थी, तो वो बोलती है कि मैं आ रही थी तो गिर गई थी। मतलब उसके घर वाले, उसके जो पति होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है, कैसे क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मैं आ रही थी और एक सामने से गाड़ी आ गई, उसी से थोड़ा बहुत टक्कर हो गया, तो उसे हॉस्पिटल उसके पति ले जाते हैं और दवा वगैरह होता है वो ठीक हो जाती है।
इसके करीब 2 दिन ही बीत चुके थे। 2 दिन बाद एक महिला और आती है जिसका नाम होता है नीलम। अब नीलम नाम की महिला आती है, वो भी मतलब एवरेज ही थी, खैर सुंदर थी, अच्छी खासी। वो महिला आती है, पूजा सुबह के 5 बज रहे होते हैं और पूजा चालू रहती ही है। उसके 2 दिन बाद की बात है ये, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से पूजा चालू हुई होती है और पूजा में वो दोनों चारों साधु लोग जो है लीन हुए होते हैं अपने जो भी रहता है मंत्र वगैरह पढ़ने में, वो सारी चीज़ें करने में वो लोग लीन होते हैं। अब लीन होने के बाद से वहाँ पे एक महिला आती है, वो भी देखती है कि बाबा लोग लीन हैं, फिर अपना जल चढ़ाती है और अपने जो है ध्यान मग्न हो जाती है वो भी। और फिर से उन चारों को उस घटना को अंजाम देने के बाद से उन चारों को लत सी लग गई थी, उसकी तलब हो रही थी उस चीज़ की, मतलब जो है दुष्कर्म करने की, संबंध वगैरह बनाने की, ये सारी चीज़ें, तो उन्हें जो है तलब लगी थी। अब क्या करते हैं कि जो है देखते हैं, फिर वो लोग जो है साइड में जाते हैं और फिर से कुछ प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद से फिर से आते हैं, वह महिला आती है और बाबाओं से प्रसाद लेती है। बाबा लोग क्या करते हैं, प्रसाद दे देते हैं। प्रसाद देने के बाद से वह महिला सोचती है कि क्यों हम अकेले खाएं, और हम क्या करते हैं जो है प्रसाद पूरी फैमिली वालों को खिलाएं। और ये लोग 5 मिनट तक इंतज़ार करते हैं कि वो लड़की प्रसाद खाए, वो महिला प्रसाद खाए और बेहोश हो जाए, फिर हम लोग अपना तो काम तमाम ही कर लेंगे। तो इसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन उस महिला के दिमाग में आता है कि हम अकेले प्रसाद खाएंगे अच्छा नहीं है, हम पूरी फैमिली को प्रसाद खिलवाएंगे अपने। तो वो प्रसाद लेती है और वापस चली जाती है अपने घर। और तभी तकरीबन 10 मिनट ही बीते हुए होते हैं, वो बाबा आके देखते हैं तो वो महिला वहाँ से गायब थी, वो थी ही नहीं। तो उन लोगों का प्लान तो फेल ऑफ हो गया। अब फिर से वहीं पर एक तीसरी महिला और आती है पूजा के लिए, जिसका नाम होता है रवीना देवी। अब रवीना आती है, वो थोड़ा बातचीत कर, थोड़ा देखती है कि बाबा लोग आते हैं, बाबा लोग की मतलब जो है ध्यान लीन नहीं थे, बाबाओं से नमस्कार करती है और ध्यान में लीन हो जाती है। बाबा लोग मंत्र पढ़वाते हैं, पूजा जो है संपन्न होती है। अब पूजा संपन्न होने के बाद से वो बाबाओं से प्रसाद लेने के लिए बोलती है, तो बाबा लोग बोलते हैं कि बच्ची तुम यहीं पर रुको और हम अंदर से प्रसाद लेकर के आते हैं। तो एक बाबा अंदर से जाता है और कुछ प्रसाद लेकर के आता है और उस महिला को खिला देता है, यानी कि रवीना को खिला देता है। अब रवीना जो है खाती है प्रसाद। उसे प्रसाद खाने के बाद, क्योंकि भाई प्रसाद मिलता है थोड़ा सा मिला और उसने खाया, और वही के 2 मिनट बाद ही वो बेहोश होकर गिर गई। अब उस महिला को जैसे ही देखे बेहोश होके, वो लोग मौका पकड़ के देखने लगे और इधर उधर से कोई आ तो नहीं रहा है। फिर वो लोग उसे उठा करके उस रूम में लेके जाते हैं जिस रूम में पहली महिला यानी कि आशा देवी को लेके गए थे, उस रूम में लेकर के जाते हैं और वो सभी उसके साथ वही घटना को अंजाम देते हैं जिस घटना को अंजाम उन लोगों ने आशा देवी के साथ करा था। अब क्या करते हैं, उस रूम में लेकर के जाते हैं बाबा लोग और उस महिला को जो है निर्वस्त्र करते हैं। उसके बाद से अपना जो है संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रखते हैं और चारों बाबाओं लोग इस तरह से करते रहते हैं। तभी एक महिला और आ जाती है जिसका नाम होता है सुशीला देवी। अब सुशीला देवी आती है, वहीं पर वो पूजा करने लगती है और वह ध्यान मग्न हो जाती है। देखती है कि बाबा लोग कोई है नहीं, तो वो अपना जल वगैरह चढ़ाती है और जो है ध्यान हाथ जोड़ के ध्यान में लीन हो जाती है कि तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, मतलब जैसे चीखने की या फिर चिल्लाने की या फिर उसुक पुसुक जो भी हो, मतलब आवाज़ें उसको कुछ सुनाई देती हैं। और आवाज़ें सुन के उसका ध्यान भंग हो जाता है कि वो भगवान की जो है पूजा नहीं कर पाती है, ध्यान भंग हो जाता है। फिर वो नमस्कार करती है, भगवान से माफ़ी मांगती है और कि भगवान मेरा ध्यान भंग हो गया। और उसके बाद से वो जो है सीधा जहाँ से आवाज़ें आ रही थी उस तरफ जाने लगती है और वो महिला उस तरफ जाने लगती है कि तभी वो खिड़की से, दरवाज़ा तो बंद था, फिर वो उस रूम के पास पहुंच जाती है जहाँ पे वो सारे बाबा लोग रहते हैं, चारों लोग जहाँ पे रहते हैं। अब देखती है तो दरवाज़ा बंद है, लेकिन खिड़की जो जंगला लगा होता है, जंगले से झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों बाबाओं लोग उस महिला पर इस तरह से अत्याचार कर रहे थे और दुष्कर्म उसके साथ कर रहे थे। यह देखकर वह महिला वहाँ से तुरंत आती है और पूरा गांव भर को, मतलब पूरे चिल्लाने लगती है, पूरे गांव लोगों को जना देती है और सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सरपंच भी, और वह दरवाज़ा को तोड़ता है। तब तक इन हालातों में इन सब, मतलब जैसे उस परिस्थिति में पूरे गांव वाले लोग ने उन चारों बाबाओं को देख लिया
और देख लेने के बाद से उनकी कुटैया चालू हो गई उन चारे बाबाओं की। और उस महिला के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उन चार मतलब बाबाओं ने उससे इतनी बुरी तरह से नोचा था कि वो बेचारी मतलब जो है उसका हालत ख़राब था, वो चलने के हालात में नहीं थी, बहुत उसका तबीयत ख़राब हो गया था। आई होप कि आप चीज़ें समझ में रहे हो, ठीक है। उसके बाद से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, उसका बयान लिया जाता है। तब तक सरपंच जी का एक फ़ैसला आता है कि उन्हें जितनी भी पब्लिक होती है जम करके कूटती है उन्हें। वहाँ पे जितनी भी गांव के सारे लोग होते हैं पूरा जम करके चारों लोगों को मारते हैं। उसके बाद से सरपंच जी पुलिस को बुलवाते हैं, चार्जशीट मतलब फाइल होती है, अपना FIR वगैरह दर्ज होता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद से उन्हें जो है क्या किया जाता है, उनको सख्ती से पुलिस पेश आती है उन चारों बाबाओं के साथ। अब चारों बाबाएं क्या थे वो भी अब जान लो, पूरी की पूरी स्टोरी समझना ध्यान से। अब चारों लोगों को जब सख्ती से पेश आते हैं तो वो लोग अपनी सच्चाई कबूल करते हैं और अपना गुनाह भी कबूल करते हैं। और उन लोगों ने खुद ही ये भी कबूल किया कि हमने सिर्फ एक महिला 2 महिला के साथ नहीं बल्कि न जाने कितनी तकरीबन 20-25 मतलब हर रोज़ का हमारा यही था, लेकिन एक दिन पकड़े गए और हम बहुत सारी महिलाओं के साथ ये सब कर चुके हैं। तो यह सब होते हुए और सब जो है बाबा थे तो कोई उन पर शक भी नहीं करता। तो इसलिए यह सारी घटना को अंजाम दिया। और उन्होंने पूछा भी कि जो है तुम लोग इसके पहले क्या करते थे, तो वो लोग बताएं इसके पहले हम लोग भीख मांगा करते थे और भीख मांगते में हम चारों दोस्त थे, चारों भीख मांगा करते थे। और उसके बाद से हमें पता चला कि कोई बाबा नहीं है, फिर हम लोग बाबा बन के आ गए और यह घटना थी। और उन दोनों को जेल में गिरफ्तार जो है लॉकअप में डाल दिया जाता है, मतलब गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अब आगे क्या होगा, और उन लोगों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। अब कोर्ट उन्हें जो भी सज़ा सुनाए। तो दोस्तों इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मेरी तो राय यही है भाई, कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। मेरा जो इस पे कहना है कि भाई कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रकोप है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे को आइडिया दे सकते हैं कि किस तरह की स्टोरी मैं लेके आऊँ। कलयुग चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। इस कहानी पे इस कहानी को सुनाने का सिर्फ मेरा इतना ही मकसद है कि आप लोग थोड़ा अवेयर हो। अवेयरनेस वीडियो है, मतलब ये कि इस तरह की क्राइम भी होती हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को तक शेयर करो ताकि इस तरह के जो क्राइम है वो ना हो। तो आई होप कि आपको ये कहानी जो है पसंद आई होगी। और हाँ, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, जो भी हो अपने घर में हर किसी को दिखाओ, क्योंकि मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है जो आप बता नहीं सकते हो। ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो भी रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो भरोसा कर लेते हैं हम किसी पर भी। तो मुझे नहीं पता, जो भी है इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और किस प्रदेश से देख रहे हो, किस ज़िले से देख रहे हो, ये भी कमेंट करना ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों के नाम ला सकूं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।